जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ और आज गुरु जी के स्वरूप के सम्मुख बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मुझे कई दिन से फ़ोन पर मैसेज आ रहे थे कि बेटी तुझे मैं एक यात्रा करवा रहा हूँ और तेरे मज़े करवा रहा हूँ, तुम तैयारी कर लो। तो मैंने सोचा कि क्या मज़े, क्या यात्रा है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने एक पहले सत्संग शेयर किया था कि मेरी अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लगनी थी, तो मैंने अपने मन में सोचती अरे ये तो ड्यूटी है, ड्यूटी करनी, इसमें क्या मज़े क्या कुछ। क्योंकि संगत जी, आज तक मैं मेरे परिवार से अलग मैं कहीं 1 वीक के लिए भी नहीं गई। और यहाँ पर जैसे मेरे 15 डेज की ड्यूटी थी, तो यहाँ आके जैसे यहाँ का के नेचर, यहाँ का जो एकदम बिल्कुल अच्छा नेचर और इतनी अच्छी ड्यूटी भी अच्छी, बाबा बर्फानी के दर्शन भी करवाए गुरुजी ने और इतने मज़े करवाए, इतने मज़े करवाए कि मेरी औकात से ज़्यादा मज़े करवाए मेरे गुरुजी ने। इतना मान सम्मान बढ़ाया, इतना मान सम्मान बढ़ाया कि जैसे मेरी भाभी है वो मुझे बोलती कि अरे अपनी फैमिली से आपने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। मैंने कहा मैंने नहीं, मेरे गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मुझे अपने बाबा बर्फानी के रूप में दर्शन कराए। और ऐसे मेरी सिस्टर इन लोगों ने बोला कि अच्छी बात है कि अपनी फैमिली से तुम गए। मैंने कहा हाँ दीदी, हम दोनों तरफ से सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं। और मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हे मेरे बाबा, हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरुपा, इतने मज़े अपनी बेटी को, इतने मज़े। जैसे अच्छा सब कुछ यहाँ पे काम के बाद अच्छी जगह हम जाते हैं, जैसे बेताब वैली भी गए, बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यहाँ और भी ग्लेशियर हैं, उन पे भी हम गए और वहाँ जाके जैसे माहौल देखते हैं तो इतना मन खुश होता है, इतना मन खुश होता है कि हे मेरे गुरुपा, हे मेरे बादशाह, इस गुरु पूर्णिमा पे जो आपने मुझे ये खुशी दी है और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी, अकेले मैं शायद पूरी लाइफ में सोच नहीं सकती थी कि इतनी ऊंचाई पे मैं चढ़ जाऊंगी। क्योंकि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और एक प्लेन एरिया में भी मैं जब ऐसे इन्वायरमेंट में, दिल्ली जैसे इन्वायरमेंट में भी मुझे पेन होती है, मेडिसिन खाती हूँ, लेकिन मेरे गुरु पा की मेहर देखिए, मेरे प्यारे बाबा की मेहर देखना गुरु संगत जी, कि यहाँ आके आज मुझे 10 डेज हो गए हैं और मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई। जो मेरे नी जॉइंट करवट लेते हुए भी जिसमें मैं चिल्लाती थी, वो अब बाबा की मेहर से ठीक है, मुझे चलने लायक छोड़ा हुआ और मैंने टैबलेट नहीं खाई है, जिसका मैं गुरुजी से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा, मेरे बाबा, मेरे पाजी, मेरे गुरुजी, मेरे सब कुछ जानते हैं। अगर मैं यहाँ पेन में रहूँगी तो ना ड्यूटी कर पाऊँगी और ना ही इंजॉय कर पाऊँगी। लेकिन मेरे इस गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि हे संगत जी, मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे गुरुपा वो करवा देते हैं, वो मज़े करवा देते हैं जिनके बारे में हम सपन में भी नहीं सोच सकते। बाबा बर्फानी में मैं हरिद्वार में नीलकंठ तक भी जाने की ताकत नहीं रखती और मेरे बाबा बर्फानी ने मुझे अमरनाथ यात्रा करवा दी, ड्यूटी करवा दी और इतना अच्छे इन्वायरमेंट में करवा दी। मैं यहाँ चंदनवाड़ी में ड्यूटी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं मेरे बाबा का, मेरे गुरुपा का, मेरे सब कुछ हैं जो मेरे पालनहार हैं और हमेशा जिनकी ब्लेसिंग मेरे साथ होती है, मेरे बच्चों के साथ होती है, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ होती है, मेरे मायके वालों के साथ होती है और मेरी ससुराल वालों के साथ होती है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, अपनी इस बेटी के हमेशा ऐसे ही अंग रहना। क्योंकि अगर आप अंग हो गए तो पता नहीं हम किस तूफान से लड़ जाएंगे, किस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपकी प्रेजेंस हमें मोटिवेट करती है और आप साथ में हो तो गुरुपा हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। और हम तो इस लायक नहीं थे, पता नहीं मेरे गुरुपा ने हमें किस कर्म की वजह से अपने से जोड़ा है।
हे मेरे गुरुपा, बस आपसे हाथ जोड़कर आपकी बेटी यही प्रार्थना करती है कि हे मेरे गुरुपा, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल रखना और अपनी बेटी को जैसे मज़े करवाए हैं ऐसे ही जो संगत मेरे इस सत्संग को सुनेगी और जो संगत आंटी या अंकल मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी ऐसे ही मज़े करवाना, क्योंकि लाइफ का एक बहुत ही यादगार पल बना दिया गुरुजी ने। क्योंकि घर गृहस्थी में ऐसे बिजी थे, ड्यूटी में बिजी थे कि इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। और गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन किया कि बच्चों के एग्ज़ाम करवा दिए, हस्बैंड अंकल को भी टाइम दे दिया कि घर में भी कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, अपनी इस नादान बच्ची को कभी अकेले मत छोड़ना, अपने नाती और नातिन पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, पढ़ाई पर फोकस रखें, उनकी काया निरोगी रखना, मेरे हस्बैंड अंकल को काया निरोगी रखना और हेल्दी वेल्दी रखना मेरे बाबा, और टेंशन फ्री रखना मेरे सच्चे मालिक, हमारी जोड़ी सही सलामत रखना, रोज़गार में बरकत देना मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और एक नए सत्संग के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। और हे मेरे गुरुपा, हे मेरे सच्चे बादशाह, आज मैं कश्मीर में बैठकर, चंदनवाड़ी में बैठकर आपके इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। ये मज़े, ये जगह, ये सब आपकी ही दी हुई है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।